नमस्कार, आप सभी भारतीयों का आपके अपने YouTube चैनल सनातन चिंतन पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि विद्यार्थी सुसाइड क्यों करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि विद्यार्थियों को सुसाइड करने से रोका जा सके। स्वयं को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अच्छी नींद की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन नीट और जेईई जैसे एग्जाम क्लियर करने के चक्कर में कई विद्यार्थी सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भी पढ़ते हैं, जिसके कारण विद्यार्थी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते और पढ़ाई के अत्यधिक प्रेशर के कारण विद्यार्थी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब वीकली टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते तो विद्यार्थी और भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। वीकली टेस्ट की रिपोर्ट विद्यार्थी के माता पिता को भी भेजी जाती है, इसके कारण कम मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों पर माता पिता का दबाव और भी बढ़ता जाता है। माता पिता द्वारा अक्सर अपने बच्चे को बोला जाता है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर और इतने पैसे इकट्ठे कर तेरा अच्छी कोचिंग में एडमिशन कराया और तुम्हारे लिए अच्छे मार्क्स भी नहीं ला सकता। ये बात सुनने के बाद और माता पिता के दबाव के कारण बच्चा और भी मेहनत करने लगता है, लेकिन जब वो बाद में भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता तो यही कारण से आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। हमारे समाज की ऐसी मानसिकता बन गई है कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसकी तो इज्जत है और जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है उसकी कोई भी इज्जत नहीं है। जबकि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनमानस के अनुसार चाहे कोई व्यक्ति नाली साफ करने वाला हो, चाहे वो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला हो या गली गली घूमकर ठेले के माध्यम से सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो भेड़ बकरी चराने वाला हो या चाहे वो मजदूर ही क्यों न हो, सभी का कार्य महत्वपूर्ण है। सभी समान प्रशंसा के अधिकारी हैं। किसी का भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है। सभी का कार्य भारत की अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। इसलिए हमें किसी के भी कार्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और यदि कोई विद्यार्थी नौकरी नहीं लग पाता है तो उसे किसी न किसी प्रकार का कानूनी व्यापार शुरू करना चाहिए। लेकिन कई लोग किसी भी प्रकार का व्यापार या मजदूरी नहीं कर पाते। उनको शर्म आती है। वो सोचते हैं कि माता पिता ने इतने पैसे लगाकर हमें इतनी महंगी कोचिंग कराई और हम उसमें सफल नहीं हो पाए, और यदि हम कोई व्यापार करेंगे तो समाज हमारा मजाक उड़ाएगा। ये बात सोचकर लोग और भी डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड के बारे में सोचने लगते हैं। जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि हर वो कार्य महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से हमारे घर में राशन आ सके। इसलिए किसी भी कार्य को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं के लिए जब विद्यार्थी कोचिंग जाते हैं तो उनको कोचिंग का सिस्टम ऐसे कंपटीशन का भागीदारी बना देता है जिसमें विद्यार्थियों को एक दूसरे से बिछड़ने का डर हर समय सताता रहता है। विद्यार्थी यही सोचते रहते हैं कि अगर मैं इस बार भी फेल हो गया तो मैं आगे लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और यही सोचकर विद्यार्थी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई माता पिता नीट और जेईई की तैयारी के लिए 16 से 18 साल की उम्र में ही बच्चे को कोचिंग के लिए कोटा भेज देते हैं। इस 16 से 18 साल की उम्र में बच्चे में कई मानसिक बदलाव आते हैं जिनको बच्चा समझ नहीं पाता। इन बच्चों को सुनने वाला भी कोई नहीं होता, और यदि कोई होता भी है तो बच्चा अपनी बात उनके समक्ष नहीं रख पाता। ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट को केवल 15 से 20 प्रतिभाशाली स्टूडेंट की तलाश रहती है जो नीट और जेईई जैसे एग्जाम को क्रैक करके उनके लिए अखबार के पहले पन्ने पर कोचिंग का विज्ञापन करने के काम आ सके। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बाकी स्टूडेंट को केवल फीस और अपने रेवेन्यू मॉडल के लिए इस्तेमाल करते हैं। करियर में सफलता नहीं मिलती तो विद्यार्थी राह भटक जाते हैं। इन स्टूडेंट को कोई राह दिखाने वाला भी नहीं होता। स्कूल में बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि सरकारी नौकरी के अलावा तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। यह सोचकर हर पल नीट और जेईई जैसे बड़े एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के मन में सुसाइड का विचार बना रहता है। विद्यार्थियों की जान तभी बच पाएगी जब हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव किया जाएगा, यानी वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति वापस लाई जाएगी। हर बच्चे में अलग टैलेंट होता है। परीक्षा के आधार पर बच्चे की योग्यता को नहीं आंका जाना चाहिए। माता पिता को बच्चे से भी पूछना चाहिए कि उसे व्यापार करना है या नौकरी करनी है, तभी बच्चा डिप्रेशन से बाहर आ पाएगा। और जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं हमें उनसे खुलकर बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको डिप्रेशन से बाहर लाया जा सके। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें कि विद्यार्थियों को डिप्रेशन से बाहर आने में सहायता मिल सके।